यह वीडियो सस्ते नशे करके बनाई गई है, कृपया इस वीडियो को सीरियसली ना ले। फाइंडर का आपसे एक सवाल है, आप प्रभास को कब से जानते हो? ज्यादातर लोग जब कटप्पा ने अपनी चिकनी तलवार से, वो भी विदाउट ऑयल, बाहुबली के पीछे से ऐसे ली थी कि प्रभास के मुंह से ओई माँ की आवाज भी नहीं निकल पाई थी। प्रभास उस दर्द से बाहर निकले ही थे कि फिर से किसी ओम राउत मनहूस इंसान की नजर लगी। उसने प्रभास को आदि पुरुष का ऐसा श्राप दिया कि उसके करियर की जैसे पुंगी बजने लगी थी। ये नागिन पकड़ने वाली पुंगी नहीं थी, ये दर्शकों के रातों की नींद उड़ाने वाली पुंगी थी। और यही वो समय था जब हमें अपने करियर से ज्यादा प्रभास के करियर की चिंता होने लगी थी। और आज फाइनली ऐसा लगने लगा है कि प्रभास की डूबती जवानी को अगर कोई बचा सकता है तो वो है कल्कि 2898 AD। वैसे कल्कि 2898 टाइटल कुछ वाईफाई पासवर्ड की तरह नहीं लग रहा आपको? खैर, जिस तरह इस कल्कि का प्रमोशन किया जा रहा है वो देखकर लोग जैसे बौखला गए हैं। वो नहीं होता कि जब कोई मर्द पहली बार मिया की वीडियोस देखता है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, क्या रे मोरी मैया ये क्या देख लिया। ठीक है, ऐसे ही बुज्जी को देखकर लोग रिएक्ट हो रहे हैं। पता नहीं क्यों एक नैनो कार्ड डिजाइन वाली बुज्जी को देखकर लोग ऐसे क्यों खुश हो रहे हैं जैसे अपनी मिया का कमबैक हुआ हो। वैसे जिनके घर एलेक्स और नैनो कार ना हो वो तो बुज्जी को देखकर पागल होंगे ही। आई होप इन्होंने हरभजन सिंह भज्जी से इंस्पायर होकर बुज्जी नाम नहीं रखा हो। चलो बुज्जी को छोड़ो, लेकिन भैरवा, इसमें आपने ऐसा क्या देखा जो आपके अंदर का राजा एकदम से ताजा हुआ? जब आपकी मन पसंदीदा लड़की के साथ शादी होती है तब जो पहली रात की खुशी होती है, ठीक वही खुशी भैरवा को देखकर लोंडो को हो रही है। हर तरफ बस कल्कि का है शोर। अब तो साला लगने लगा है कि ये तारीफों वाले शब्द बस प्रभास के लिए बने हुए हैं। लेकिन साला किसी की इतनी भी तारीफ ना करो कि अपनी बीबी गुस्सा हो जाए। इतनी ही तारीफ आज अगर अपनी बीबी की किए होते तो आज तुम्हें 4 बच्चे हुए होते। वही तारीफ अपने बाबू सोना की किए होते तो आज वो तुम्हें छोड़कर पड़ोस के बाबू राव के साथ भागी ना होती। जहाँ तुम्हें तारीफ करनी चाहिए वहाँ तुम गंदे तरीके से हक देते हो, और जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ तुम तब तक नहीं रुकते जब तक सामने वाले को ऑर्गेज़म नहीं आ जाता। पहले तो आप खुद ही इनकी तारीफ करके इन्हें कंधे पे बिठाते हो, और जब ये आपके ही कान में मुँह देते हैं फिर आप ही गुस्से में आके इनके टट्टे दबाते हो। लोग उम्मीद लगाए हुए हैं हमारा भैरव आएगा, कल्कि का अवतार लेगा और अधर्म का नाश करेगा, जो अच्छाई को जिताएगा और बुराई की मात देगा। ये अच्छाई का जीतना और बुराई का हारना ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। जरा इस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलो और अपने वास्तविक जीवन की ओर देखो। वास्तविक जीवन में कभी हमारी गाड़ी मारी जाती है तो कभी हम तेल लगा के तैयार ही होते हैं किसी की कह कर लेने के लिए। हमारा जीवन एक जादुई चिराग की तरह है जो पूरे जीवन में हमारे बस 3 ही विशेष पूरी करता है, सुख, दुख और अंत। इस मूवी में प्रभास कल्कि नहीं होगा, बल्कि कोई भी कल्कि नहीं होगा। अगर होगा भी तो कल्कि कोई एक नहीं होगा। जिसके अंदर अच्छाई भी जिंदा होगी वो हर कोई कल्कि कहलाएगा, और जिसके अंदर बुराई वो सारे मादर जो मतलब कि वो सारे कली कहलाएंगे। और आपको तो पता ही है आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई हो या सिर्फ बुराई हो। हर एक इंसान अच्छाई और बुराई लेकर ही जीता है। कहने का मतलब कल्कि भी हम हैं और कली भी हम ही हैं। कोई भी कली से कल्कि बन सकता है और कल्कि से कली। बस आपके शुक्राणु में थोड़ी सी गलती और आप बन सकते हैं कल्कि से कली। कल्कि और कली के बीच लड़ाई तो तब से शुरू हो चुकी थी जब बच्चों ने गांधी जी को छोड़कर जॉनी को फॉलो करना शुरू किया था। औरतें घूंघट से सीधा लंगोट में आ चुकी थी। पुरुष मर्दानगी छोड़कर नपुंसक बनना चाहते थे। बुढ़ों ने 80 की उम्र में आशिकी लड़ाना शुरू किया था। अब बताओ ये कलयुग का अंत नहीं है तो और क्या है? मैं तो कहता हूँ फ्यूचर की छोड़ो, अभी 4-5 कल्कि आए और संदीप माहेश्वरी जैसे विदाउट मोनेटाइज वाले यूट्यूब चैनल खोले और हम लोगों को सही दिशा दिखाए। वैसे दिखाने की बात करें तो ये मूवी हमें हमारा डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाएगी। वैसे लगभग हर मूवी का फ्यूचर दिखाने का बस एक ही फॉर्मूला होता है, गड्डियों को हवा में उड़ाना है, हेलीकॉप्टर को रास्ते पे चलाना है, औरतों को बदला लेना है, मर्दों को औरतों की लेना है, रेगिस्तान में घर बसाना है और जब प्यास लगे तो अपना ही मुँह पीना है। लो बन गई डिस्टोपियन फ्यूचर वाली मूवी। बस डर तो इस बात का है कहीं अपनी साउथ वाली औकात ना दिखाए, जैसे कि किसी हीरो की पावर दर्शाने के लिए कैलाश खेर से गाना गवाना कि कौन है वो कहाँ से आया, उसकी वो भुजाएं, उसकी वो अदाएं, उसकी वो छाती, उसकी वो बूटी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। प्रभास का हिसाब कुछ ऐसा है कि अगर इससे दूध मांगो तो ये खीर देंगे, जब कोई अच्छा सिनेमा मांगो तब ये आदि पुरुष देंगे। मैं तो कहता हूँ खास करके आदि पुरुष को रोकने के लिए कल्कि का जन्म होना चाहिए था। आदि पुरुष ने हम मासूमों पर जो मानसिक अत्याचार किया है उसकी सजा तो गरुड़ पुराणों से भी भयानक होनी चाहिए। साले जितने भी आदि पुरुष से जुड़े लोग थे उन्हें पकड़ के IMAX थिएटर में कम से कम 3 बार आदि पुरुष दिखानी चाहिए थी, तब इन्हें पता चलता इस कलयुग के कली तो वही है। खैर मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं अभी तक आदि पुरुष के सदमे से उबर नहीं पाया। मैं बस उम्मीद करता हूँ प्रभास आदि पुरुष वाली गलती फिर से ना दोहराए। अगर ये कल्कि बीते हुए कल की आदि पुरुष बन गई फिर तो समझो अपना राम नाम पक्का है। रे मेरा मर गया।